कई नौजवान बिजनेस करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि बिजनेस कैसे करें। तो इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ बिजनेसमैन और मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अफसर पाशा साहब है। तो बताइए किस तरीके से आज बिजनेस किया जाए। बिजनेस शुरुआत करने के लिए जो भी ख्वाहिशमंद हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे कौम के बच्चे कैरियर ऑप्शंस में अपने कैरियर ऑप्शंस में एंटरप्रेन्योरशिप बनना भी एक कैरियर ऑप्शंस बना ले। इसके लिए छोटे सा सिंपल से बात करूं तो मैं ये आ जाइए, मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन आपकी रहनुमाई कर लेगा। 18 साल पुराना इदारा है। हमारा मकसद ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का और एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट हमारे बच्चों में डालने का। दूसरी बात यह है कि भाई आपको जब एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, इसके अलग अलग मरहले हैं, अलग अलग तरीके हैं। अब आप एक फ्रेश पास आउट हैं, इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट हैं या कुछ भी हैं, तो मेरा पर्सनल ज़ाती मशवरा है कि भाई पहली बार आप कहीं से थोड़ी एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लें कि भाई काम करें, तजुर्बा कर लें। एक 4-5 साल बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, क्या उसी फील्ड में आप और कुछ नया कुछ करना है या बनना है। आप अगर बिजनेस फैमिली से ऑलरेडी ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए ये स्टेप ज़रूरी नहीं है कि भाई आप कहीं जाके काम करके आए। आप अपने बिजनेस में ही एक्सप्लोर करके नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। या तीसरा जो है, एक स्टार्टअप कल्चर है आजकल। जो स्टार्टअप कल्चर में जो है अच्छे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। जो स्टार्टअप का मकसद ये होता है कि एक लाइफस्टाइल को चेंज करना, एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है, एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है, जो उसका इम्पैक्ट होता है पूरे दुनिया भर में हो सकता है या कम से हमारे मुल्क में हो सकता है। ऐसा आइडिया कोई लेके आके उसको बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में डाल के अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप उसका स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये 3 तरीके होते हैं। एक तो आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, कहीं जाके एक्सपीरियंस हासिल करें और सोचें कि भाई मैं क्या करूं, किस फील्ड में जाऊं। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने फैमिली बिजनेस में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं कि भाई मैं इसे और कैसा ज़्यादा कर सकता हूं। तीसरा एक स्टार्टअप का है। ये तीनों के बारे में मज़ीद जानकारी के लिए आइए हमारे साथ रब्ता कीजिए। मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन हमारा पीनिया में ऑफिस है। हम लोग उधर गाइड करेंगे। हम लोग 500 मेंबर्स हैं। खासकर इसमें 80 से ज़्यादा औरतें हैं मेंबर्स। लड़कियों के लिए भी ये बहुत मुनासिब है कि भाई अपने अपॉर्चुनिटी है कि अपना कुछ खुद का कुछ करो। अब 80 लोग जो हमारे बहनें हैं वो जो काम कर रहे हैं, उनसे आप जानिए कि भाई वो कैसा शुरू किए। अलग अलग फील्ड्स में हैं, बेकिंग में है, फूड में है, ब्यूटी में है, ट्रैवल इंडस्ट्री में है, आर्किटेक्चर में है, बहुत सारे फील्ड्स में हमारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे इदारे में। आइए उनसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। जो भी आपको करना है हम लोग इंशाअल्लाह आपको गाइड करेंगे, आपको बनने की, आपके जो मंसूबे में हम लोग कुछ ताउन करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और कई नौजवान ऐसे हैं जिनके पास बिजनेस आइडिया होता है लेकिन इसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? तो इनके बारे में भाई बोला ना, अगर आप एमआईए से रब्ता करेंगे तो हम आपका जो एनालिसिस करेंगे भाई आप क्या करना चाहते हैं, आपका बिजनेस। हमारे पास एक 6 ट्रेनिंग सेशंस का एक मॉड्यूल है जो एक हमारे IIM बेंगलोर के एक एक्स एलुमिनस जो कंडक्ट करिए थे एमएए में, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए एक है। वो हम आपको शेयर करेंगे कि आपका आइडिया कैसा रखना है, आपका आइडिया क्या है, उसको आगे कैसा बढ़ाना है, क्या स्टेजेस में आपको उसको आगे लेके जाना है। ये पूरे डिटेल्स हम आपको मुहैया कराएंगे इंशाल्लाह। और कोविड-19 के बाद जो खासकर जो कारोबार में परेशानियां आई हैं कि कई सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, ऐसे में इन हालात में क्या करना चाहिए? ये जो पैंडेमिक जो आया कोविड-19, इसके बसरात बहुत ख़राब हुए हैं मुल्क के ऊपर और अक्रॉस वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट हुआ है। ये तो मानने के हर कोई मानता है इस बात को। खासकर हमारे सूबे में इसके जो एम्प्लॉयमेंट लॉसेस हुए, बहुत लॉसेस हुए, बिजनेस लॉसेस हुए, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए। हाँ, अब भी
एक जो कहावत है इंग्लिश में जो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो आदमी मजबूत है वो बच गया, जो वीक है वो चला गया। यही होता है। अभी अपने जो भी हम बिजनेस करते हैं उसके जो फाउंडेशंस डालते हैं वो मजबूती के ऊपर अगर खड़ा करेंगे तो वो बिजनेसेस सर्वाइव हो सकते हैं। डिपेंड बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए कि ऊपर अपने सेविंग्स के बारे में, अपने जो फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में जो भी तरीक़े अपनाना है, अगर जो बंदे वो अपनाए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत सक्सेसफुली इससे बाहर निकले हैं। जो इनमें फँस गए या इसको क्रॉस नहीं कर सकते वो लोग बंद हो गए। तो अभी हालात अल्हम्दुलिल्लाह सुधरते आ रहे हैं। बहुत जो माइग्रेटेड लेबर है वापस आ रहा है। अब धीरे-धीरे हालात सुधरते जा रहे हैं। और जो कारोबारी पर्सनालिटी रहती है, आदमी रहता, तो उसके क्या-क्या उसके अंदर खूबियाँ रहना चाहिए कि किस तरीके से टीम को मैनेज करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, जब कंपनी लॉस में हो, तो क्या मैनेजमेंट करना चाहिए इसको? देखिए ये बहुत इसमें बेसिकली ये जब भी एक एंटरप्रेन्योर बन के कोई बिज़नेस शुरू करता है या चलाने की कोशिश करता है, वो एक अपने आप में एक लीडर होता है, बिज़नेस लीडर होता है। भले वो छोटे पैमाने पे हो, वो एक अपने आप में एक बिज़नेस लीडर होता है। एक बिज़नेस लीडर के पहले अपने खूबियाँ उसको सेट करना होता है। उसको अपने आप को कैसा ढालना है, जो बाकी की जो टीम बनाएगा वो उसको देखेगी। तो ये खुद अपने आप को एक मजबूत लीडर बनाना है। उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, उसके लिए थोड़े वैल्यूज़ की ज़रूरत है, ईमानदारी के जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग के बारे में है, साथ में लेकर चलना है लोगों को। बहुत सारे ऐसे लीडरशिप के क्वालिटीज़ आते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे हम लोग ट्रेनिंग सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। लीडरशिप के बारे में भी हम लोग ट्रेनिंग सेशंस एमआईए में कंडक्ट करते हैं। तो कैसा बनना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, तो अब मसले उसको प्रॉब्लम्स आएँगे तो कैसा सॉल्व करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएँगे तो क्यों आए, क्या है, उसका एनालिसिस करने की ताकत होना चाहिए उसको। तो सबसे बड़ी बात प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई भी मसला आने से पहले इसकी जो ये इम्कानात को देख के इसका जो बिज़नेस बिल्ड करता है, उसमें उसको बहुत कम परेशानियाँ आती हैं। जो ये सब भी अंदाज़ा नहीं रखते, तो बस कूद जाते हैं, उनके लिए थोड़े बहुत दिक्कत होते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए। और एक बिज़नेस लीडर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर मोमेंट में, हर मरहले पर उसको अपने आप को कैसे सँभालना है, ये उसमें खूबी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मसले हैं, लीडरशिप के बारे में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह हम उसके लिए अगर जो भी बच्चे या हज़रात इंटरेस्टेड हैं, राब्ता करें। हम लोग आपके लिए ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करेंगे, एमआईए में फ्री में करेंगे। आप आइए, देखेंगे इंशाल्लाह उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी देंगे। वी आर ओपन। जी, और एक क्वेश्चन ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत परेशान होते हैं। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट लिया जाए और कहाँ से लिया जाए? और जो इंडिविजुअल लेवल पे जो अकेले जो बिज़नेस कर रहे हैं, उन्हों किस तरीके से इन्वेस्ट लें? सी ये जो बिज़नेस का उनका आइडिया है इसके ऊपर होता है। कई सारे हमारे इदारे में हैं बिज़नेसमैन, कोई इन्वेस्टमेंट के बगैर बिज़नेस को शुरू करके आज बहुत ऊपर चले गए। कई लोग हैं छोटा इन्वेस्टमेंट करके आज बड़े हुए हैं। कई लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करके लाके बड़े हुए हैं। ओके। और कई लोग अभी जो स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें थोड़ा आपका आइडिया अच्छा है, आप अपना आइडिया को बेच सकते हैं, 4 लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो बाहर के लोग आके अपने इसमें पैसा डाल सकते हैं। हर एक अलग मॉडल होता है। ओके। अगर केस टू केस बेसिस आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह हम उसके बारे में डिटेल्स गाइडेंस दे सकते हैं। साहब ये बता रहे थे कि जो नौजवान बिज़नेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको किस तरीके से काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए और इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, इस ताल्लुक से आपसे बता रहे थे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने कीमती वक़्त हमारे लिए दिया।